हेलो। आज हम एमसीक्यू पार्ट 5 करेंगे। ये एमसीक्यू डी ट्रिपल एसबी टीजीटी पीजीटी एंड केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के रिलेवेंट होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर? इट सेलेक्ट्स विच प्रोसेस हैज़ टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। बी है, इट सेलेक्ट्स which process has to be execute next and allocate CPU. It selects which process to remove from memory by swapping. D है, none of the mention। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है, प्रोसेस हैज टू बी ब्रॉट इनटू रेडी क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the only state transition that is initiated by the user process itself is block, wake up, dispatch, none of the mention। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। The only state transition that is initiated by the user process itself is block। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the interval from time of submission of a process to the time of completion is termed as waiting time, turnaround time, response time and throughput। जो इंटरवल होता है टाइम ऑफ सबमिशन प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन, उसको हम लोग टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। टर्न अराउंड टाइम, तो थर्ड का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेगमेंट ऑफ कोड इन विच द प्रोसेस में चेंज कॉमन वेरिएबल्स, अपडेट टेबल्स, राइट इनटू फाइल्स इज नोन एज प्रोग्राम, क्रिटिकल सेक्शन, नॉन क्रिटिकल सेक्शन, सिंक्रोनाइजिंग। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर है वो क्रिटिकल सेक्शन हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर स्पिन लॉक्स? स्पिन लॉक्स क्या है? ए है, सीपीयू साइकिल वेस्टिंग ओवर सेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। बी, लॉक्स दैट वॉइड टाइम वेस्टेज इन कंटेक्स्ट स्विचेस। सी है, लॉक्स दैट वर्क बेटर ऑन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। डी है, ऑल ऑफ द मेंशन। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा आपका। स्पिन लॉक्स आर ए, बी एंड सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टू काइंड्स ऑफ सीमाफोर? टू काइंड्स ऑफ सीमाफोर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है म्यूटेक्स काउंटिंग, बाइनरी एंड काउंटिंग। सी है, काउंटिंग एंड डेसिमल। डी है, डेसिमल एंड बाइनरी। तो सिक्स का जो करेक्ट आंसर है बाइनरी एंड काउंटिंग हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a problem encountered in multitasking when a process is perpetually denied necessary resources is called deadlock, starvation, inversion, aging। तो सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, starvation। a problem encountered in multitasking when a process is perpetually denied necessary resources is called starvation। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉम्पैक्शन? फर्स्ट है, ए टेक्निक फॉर ओवरकमिंग इंटरनल फ्रैगमेंटेशन। बी है, ए पेजिंग टेक्निक। सी है, ए टेक्निक फॉर ओवरकमिंग एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन, ए टेक्निक फॉर ओवरकमिंग फटल एरर। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। कॉम्पैक्शन का यूज़ हम लोग एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन ओवरकम करने के लिए यूज़ करते हैं। जो डिस्क में एक्सटर्नल फ्रैगमेंटेशन होता है को ओवरकम करने के लिए कॉम्पैक्शन का यूज़ होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन ए कंप्लीट ग्राफ हैविंग n वर्टिसेस। वो नंबर ऑफ एजेस बताना है आपको एक कंप्लीट ग्राफ जिसके n वर्टिसेस हों। तो ऑप्शन है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, बी है n इंटू एन माइनस वन बाई टू, सी है n, डी है इंफॉर्मेशन गिवन इज इनसफिशिएंट। तो नाइन्थ का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। एक कंप्लीट ग्राफ्स के लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्राफ विथ ऑल वर्टिसेस हैविंग इक्वल डिग्री इज नोन एज। कोई ग्राफ है जिसके ऑल वर्टिसेस इक्वल डिग्री के हैं तो क्या बोलते हैं, मल्टी ग्राफ, रेगुलर ग्राफ, सिंपल ग्राफ एंड कंप्लीट ग्राफ। तो 10th का जो करेक्ट आंसर है वो रेगुलर ग्राफ हो जाएगा, रेगुलर ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर व्हाइट बॉक्स टेक्निक। में से कौन सा व्हाइट बॉक्स टेक्निक है, स्टेटमेंट टेस्टिंग, डिसीजन टेस्टिंग, कंडीशन कवरेज एंड ऑल ऑफ द मेंशन। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग या टेक्निक जो है वो ऑल ऑफ द एबव मेंशन हो जाएंगे। स्टेटमेंट टेस्टिंग भी होता है, डिसीजन टेस्टिंग भी होता है एंड कंडीशनल कवरेज अंदर, ये तीनों व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर में ही आते हैं। डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा टेस्टिंग इज डन एट। अल्फा टेस्टिंग इज डन एट डेवलपर्स इन, यूजर्स इन, डेवलपर एंड यूजर्स इन एंड डी है नन ऑफ द मेंशन। तो जो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा, डेवलपर्स इन। अल्फा टेस्टिंग हमेशा डेवलपर के साइड पर होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है कि बीटा टेस्टिंग, एक बीटा टेस्टिंग होता है। तो बीटा टेस्टिंग जो है वो यूजर्स के एंड पर होता है, यूजर्स एंड पर बीटा टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सबनेट मास्क 255.255.255.192 किसका होगा, एक्सटेंड द नेटवर्क पोर्शन ऑफ टू 16 बीट्स, एक्सटेंड द नेटवर्क पोर्शन टू 26 बीट, extend the network portion to 36 bit and has no effect on network portion of IP address। तो ये जो सबनेट मास्क है ये आपका 26 बिट पोर्शन में आ जाएगा। तो 13th का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP सराउंडिंग विंडो। The TCP sliding window A है can be used to control the flow of information, always occurs when the field value is 0, always occur when the field value is 1, occurs horizontally। तो TCP sliding window जो है वो can be used to control the flow of information। तो 14th का एक करेक्ट आंसर है, TCP sliding window can be used to control the flow of information। Next question है, which of the following is termed as minimum error code। इनमें से कौन सा मिनिमम एरर कोड होता है, ए है बाइनरी कोड, बी ग्रे कोड, सी है एक्सेस 3 कोड एंड डी है ऑक्टल कोड। तो 15th का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ग्रे कोड हो जाएगा। ग्रे कोड इज टर्म्ड एज मिनिमम एरर कोड, मिनिमम एरर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। कौन सा टोपोलॉजी है जो मल्टी पॉइंट कनेक्शन रिक्वायर्स करता है, स्टार, मेश,
रिंग एंड बस। तो 16th का ऑप्शन हो जाएगा डी, बस टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो लोकल टेलीफोन नेटवर्क है, एक एग्जाम्पल है किसका? पैकेज स्विच्ड, सर्किट स्विच्ड, बीट स्विच्ड एंड लाइन स्विच्ड। तो 17th का जो करेक्ट आंसर है वो सर्किट स्विच हो जाएगा। सर्किट स्विच्ड। एक लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट स्विच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ अ स्टैटिक रूट। डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ अ स्टैटिक रूट का डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वो होता है जैसे एक राउटर से दूसरे राउटर में जो डेटा हम लोग सेंड करते हैं उसमें तो बेस्ट पाथ का जो सिलेक्शन होता है, बेस्ट पाथ, एक इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है। तो जो बेस्ट पाथ जो सिलेक्शंस होता है वो डिस्टेंस जो होता है उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस बोला जाता है। तो स्टैटिक रूट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो 1 होता है बाय डिफॉल्ट। तो 18th का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट कौन होगा इसमें से? फोन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल ऑफ द एबव एंड मेंशन जो है। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट इनमें से आपका ए हो जाएगा कि एक यूज़र के पास यूनिक नेम होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी यूनिक ही होते हैं, लेकिन एक यूज़र के पास मल्टीपल फ़ोन नंबर हो सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट वगैरह हो। तो ये इससे यहाँ से मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट निकल सकते हैं। यहाँ से नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से कोई मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं निकल सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which forms are based on the concept of functional dependency। में से कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ एंड फोर्थ एनएफ। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी पर जो बेस्ड है वो है आपका थर्ड एनएफ। थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज बेस्ड ऑन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। इनमें से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कौन सा है जो बेस्ड है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ नॉर्मल फॉर्म जो होता है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन इनकैप्सुलेशन बी अचीव्ड। इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव हो सकता है? यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर, यूजिंग ओनली प्राइवेट नंबर्स, यूजिंग इनहेरिटेंस, यूजिंग एब्स्ट्रैक्शंस। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा, यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर्स। इनकैप्सुलेशन कैन बी अचीव्ड यूजिंग एक्सेस स्पेसिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड यूज टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर इन ए फाइल। कौन सा कमांड है जो नंबर ऑफ कैरेक्टर फाइल में काउंट कर सकता है? GREP, WC, काउंट एंड कट। तो 23rd का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, WC कमांड है ये, WC कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड आउटपुट कंटेन्स यूजर आईडी। कौन सा कमांड आउटपुट है जो यूजर आईडी कंटेन्स करता है? ls,
हेल्प, डेट, एलियस डैश एल। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो एलियस डैश एल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, विच ऑफ द डेटा टाइप्स हैज़ द साइज दैट इज वेरिएबल। किस डेटा टाइप का जो साइज है वो वेरिएबल होता है? इंट, स्ट्रक्ट, फ्लोट एंड डबल। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो स्ट्रक्ट हो जाएगा। स्ट्रक्ट डेटा टाइप का जो वैल्यू होता है, साइज है, वो वेरिएबल होता है, वो वेरी करते रहता है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये पार्ट 6 का। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो इस वीडियो से। थैंक यू।